स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी स्टडी में। आज मैं कुछ हिंदी से संबंधित जो हिंदी की भाषा है हमारी उससे संबंधित कुछ जानकारी तो दे रही हूँ। हिंदी की उपभाषाएं, बोलियाँ, उनके बारे में बताऊँगी। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे शुरू करते हैं। हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी शब्द किस भाषा का है। फारसी भाषा का है। उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचारों की अभिव्यक्ति भाषा कहलाती है। क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से भाव या विचार की अभिव्यक्ति लिपि कहलाती है। ये पूछते हैं लिखित वर्ण संकेतों की सहायता से क्या कहलाती है। छोटी छोटी चीजें, लेकिन हम गलती कर देते हैं इसमें। ठीक है, अभिव्यक्ति कहलाती है। देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण होता है, तभी तो वैज्ञानिक लिपि है हमारी देवनागरी लिपि। हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत 9 राज्य आते हैं। 9 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है। 9 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। ऐसे 10 आते हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जब प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी हमारी अनुसूची में, तो 14 थी, जो अब बढ़कर 22 हो गई हैं। अब कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। हिंदी कौन से परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा है। देवनागरी लिपि अक्षरिक लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि कैसी है हमारी? अक्षरिक है। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। देवनागरी का विकास किससे माना जाता है? ब्राह्मी लिपि से। आकृति या रूप के आधार पर हिंदी वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा है। देवनागरी लिपि का संबंध सर्वप्रथम विकास गुजरात में माना जाता है। कहाँ से माना जाता है इसका? गुजरात से। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा मिला। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? हिंदी है। राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है? बाल गंगाधर खरे। इसकी स्थापना, राजभाषा आयोग की स्थापना कब हुई? 7 जून 1955 को हुई। ठीक है, कब हुई थी? 7 जून 1955 को। जो भाषा देश के राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है। क्वेश्चन भी आता है कि राजभाषा कौन सी कहलाती है। ठीक है, राष्ट्रीय भाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है। हमारे देश की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। मानक हिंदी में व्यवहारिक आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस प्रति वर्ष, वो हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस प्रति वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पश्चिमी हिंदी की सबसे महत्वपूर्ण बोली ब्रज बोली है। हिंदी में शब्द रचना के 4 प्रकार हैं। जैसे शब्द की हम रचना करते हैं उसमें 4 प्रकार से माना है हिंदी में: संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, आगे देखते हैं। ये है हमारा वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत ये काल पूछा जाता है एग्जाम में कि वैदिक संस्कृत कब से कब तक। तो वैदिक संस्कृत का समय है हमारा 1500 ईसा से 1000 ईसा पूर्व। ऋग्वेद की रचना किसने की? वेद व्यास ने। वेदों की रचना किसने की? वेद व्यास ने। ठीक है, लौकिक संस्कृत का समय जो रहा है वो है 1000 से 500 ईसा पूर्व। वाल्मीकि रामायण, इसमें मतलब आदि काव्य रामायण, मतलब वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी की थी वो यही समय था। ठीक है, पाली भाषा का समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा बौद्ध भाषा। ये थी बौद्ध भाषा। पाली भाषा जो थी हमारी कौन सी थी? बौद्ध भाषा। और प्राकृत भाषा 1 ईसा पूर्व से 500 ईसा। जो प्राकृत भाषा है वो 1 ईसा है, ना कि पूर्व है। ईसा से पूर्व नहीं है, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का लगाते हैं ना। तो प्राकृत जो है 1 ईसा से 500 ईसा है। जैन धर्म की जो प्राकृत भाषा है वो जैन धर्म की है। ठीक, अपभ्रंश का जो समय है वो है 500 ईसा से 1000 ईसा। ये अभी भी एग्जाम में पूछा था, शायद पीजीटी टीजीटी के एग्जाम में। सोर्स यानी पश्चिमी हिंदी। अपभ्रंश से जो भाषाओं का विकास हुआ है। ठीक है, जैसे सोर्स यानी से कौन सी भाषाओं का?
तो उससे हुआ है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। शोरसैनी से किसका हुआ है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। मागधी, मागधी अपभ्रंश से हुआ है बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया। ऐसी अर्धमागधी से हुआ है पूर्वी हिंदी, महाराष्ट्री से हुआ मराठी, ब्राह्मण से सिंधी, खस से पहाड़ी हिंदी, पैसाची से पंजाबी और लहंदा। ये जैसे अन्य नाम है भाषाओं के, जैसे ब्रज भाषा का एक अन्य नाम है अंतर्वेदी, अवधी का एक अन्य नाम है बेसवाड़ी, हरियाणी का एक नाम है बांगरू, छत्तीसगढ़ी का नाम एक खलटाई। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हिंदी की उपभाषाएं और बोलियां। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? 5, और बोलियां कितनी हैं? 18। ठीक है, तो ये हमारी उपभाषाएं। और सोर्स हिंदी की जो उत्पत्ति मान शोरसैनी अपभ्रंश से क्यों मानते हैं? शोरसैनी अपभ्रंश से 9 भाषाएं हमें पूरी अपभ्रंश से मिली हैं। शोरसैनी अपभ्रंश से उपभाषा राजस्थानी, जैसे राजस्थानी की बोलियां कौन कौन सी हैं? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। ठीक है, कौन सी है? मारवाड़ी, जयपुरी, मेवती और मालवी। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी में है कोरवी। 5 बोलियां हैं पश्चिमी हिंदी की, कोरवी, बांगरू। कोरवी का दूसरा नाम खड़ी बोली भी है, बांगरू या हरियाणवी। हरियाणवी का दूसरा नाम बांगरू है। दोनों में से कुछ भी आता है एग्जाम में। ठीक है, दक्खनी, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक, ऐसी पूर्वी हिंदी से अवधी, बंगेली और छत्तीसगढ़ी। पूर्वी हिंदी से कौन सी हैं? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बिहारी से भोजपुरी, मगही और मैथिली। बिहारी से भोजपुरी, मगही और मैथिली। पहाड़ी से कुमाऊनी, गढ़वाली। ठीक, कुमाऊनी और गढ़वाली। ये हमारा हिंदी भाषा का विकास क्रम है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका विकास कैसे कैसे शुरू हुआ। जैसे संस्कृत, पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवभट्ट और हिंदी। इस तरह से हमारी हिंदी भाषा का विकास का क्रम है। ठीक है, हिंदी शब्द का विकास क्रमशः सिंधु, हिंदू, हिंदू, हिंद और हिंद में फिर ई लगा के तब हमारी हिंदी बनी। ये विकास क्रम भी हिंदी का पूछते हैं कि हिंदी कैसे बनी। जैसे मैंने बताया था हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, ये हमारी भाषाएं हैं और ये हमारी लिपि है। जैसे संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। मराठी की लिपि क्या है? देवनागरी है। अंग्रेजी रोमन लिपि, फ्रांसीसी रोमन लिपि, उर्दू फारसी लिपि। कौन सी लिपि है? उर्दू फारसी लिपि। पंजाबी गुरुमुखी लिपि, हिंदी देवनागरी लिपि। ठीक है, ऐसी अरमाइक खरोष्टी लिपि। ठीक, खरोष्टी जो है अरमाइक लिपि। ठीक, लिपियों का सही विकास क्रम, जैसे लिए पूछते हैं कि चित्र लिपियों का सही विकास क्रम क्या होता है। जैसे चित्र लिपि, सूत्र लिपि, प्रतीक लिपि। पहले चित्र बने, सूत्र लिपि, प्रतीक लिपि, फिर भाव मूलक लिपि, फिर ध्वनि मूलक लिपि। ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, संविधान के कुल 9 अनुच्छेदों में से राजभाषा नीति संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 343 से 351 तक में है। ठीक है, राजभाषा से संबंधित कि इसके हमें कितने में इसको मतलब राजभाषा से जो सारे काम करने हैं वो कैसे कैसे कि राजभाषा में उसको आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है वो 351 में है। ठीक, ये सब दिए हुए हैं। ऐसे ही 1-2 पॉइंट जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ, ये ध्यान से सुनना। जैसे भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, लेकिन सबसे छोटी लिखित इकाई पूछेंगे तो वर्ण होगी, क्योंकि मौखिक तो हो गई हमारी ध्वनि, और ऐसे ही सबसे छोटी लिखित इकाई हो गई वर्ण। ठीक है, और हिंदी क्या शब्द है व्याकरण की दृष्टि से? हिंदी है विशेषण। ठीक, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।